हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 5 जनवरी रविवार 2020 की है और यह लीला भगवान कृष्ण की है। दिन में स्वामी जी योगा हॉल से खाना खाने घर आए। मेरी इनके साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। ये बिना खाए पिए निकल गए। रोज हम गंगा किनारे घूमने जाते थे, इसलिए मैं उस दिन भी घर से अकेले ही घूमने चल दी। मुझे खुशी है कि ये भी घूमते हुए नजर आए। त्रिवेणी घाट पर ये पता नहीं फिर कहाँ चले गए। वहाँ आस्था पथ है जहाँ पर हम दोनों रोज घूमने जाया करते थे। आस्था पथ से पता नहीं ये कहाँ चले गए। बात हमारी एक दूसरे से बंद थी नाराजगी के कारण, इसलिए मैं रात के 9 बजे तक इंतजार करती रही। जब ये नहीं आए तो मैंने अपनी माता को और छोटे भाई को फ़ोन पर कहा कि इनको पूछे, स्वामी जी को पूछने के लिए कि कहाँ है ये, पता तो चले कि इन्होंने दिन में भी खाना नहीं खाया और रात को भी नहीं घर आ रहे। फिर मैं अपने बड़े भाई के कमरे में चली गई। कहा कि ज़रा फ़ोन करके पूछो कि ये कहाँ है। उसने कहा कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं डर रही थी कि अब ये कहाँ चले गए। फिर मेरी माता का फ़ोन आया, कहा कि स्वामी जी नदी के किनारे हैं और फिर कहा कि अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब अनेकानेक कॉल करवाई तब मेरी माता जी ने फिर फ़ोन पर कहा कि वो कह रहे कि मैं बहुत दूर जंगल की तरफ निकल गया हूँ, आज घर वापस नहीं जा सकता, कल आऊँगा। मैं फिर चिंतित हुई। कहा कि मैंने अपनी माता जी से कहा कि माता जी आप कहो कैसे भी करके ये घर वापस आ जाए, लेकिन माता जी छोटे भाई ने कहा कि अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे, स्विच ऑफ कर दिया है। मैं फिर बड़े भाई के यहाँ गई, कहा कि स्वामी जी को फ़ोन करो। वह भी कहने लगा कि स्विच ऑफ है। फिर मैंने सोचा कि वे त्रिवेणी घाट पर गंगा के किनारे बैठे होंगे। देखकर चलती हूँ कि क्या कर रहे हैं, लेने चलती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपने भाई के रूम पर आई तो वो कहीं चला गया था। फिर मैंने सोचा कि कहीं ये अपने गृह निवास तो नहीं चले गए। मैंने ग्राउंड फ्लोर पर देखा कि स्कूटी वहाँ है या नहीं। स्कूटी वहीं थी तो मैं खुश हो गई कि ये 11 बजे तक शायद हर हाल में घर आ जाएंगे। लेकिन माताजी ने बताया था कि वे कल आएंगे, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि स्वामी जी क्यों रात को बाहर रह रहे हैं। कुछ आत्महत्या जैसा कृत्य तो नहीं कर डालेंगे। मैं थर थर काँप रही थी। मैंने जो खाना बनाया था वो वैसा ही रहा। मैं भूखी रही। रात 11 बजे मेरे दिमाग में आया कि मैं नेट पर सर्च करती हूँ योगा हॉल का नंबर, क्योंकि मेरे पास नहीं था। हमारा योगा हॉल का नंबर बड़ी मुश्किल से मुझे मिला नेट पर, तो मैंने कॉल किया। 11:30 बजे किसी ने उठाया। फ़ोन से पता चला कि स्वामी जी वहीं योगा हॉल में ही सो रहे हैं। अब मैं टेंशन में ही थोड़ी देर तक बैठे बैठे डोलने लगी। बैठे बैठे ही मैंने स्वप्न देखा कि मैं खुद को भद्रास मंदिर में भगवान कान्हा जी के आंगन में सब भक्तों के साथ आरती में बैठी हूँ। मैं स्वप्न में स्वयं को वहाँ बैठे देख रही थी। फिर बैठे बैठे कभी नींद में इधर गिरती, कभी उधर गिरती। फिर स्वामी जी की टेंशन हो रही थी। लेटने का मन ही नहीं हो रहा था। डर लग रहा था कि सुबह पता नहीं क्या सूचना मिलेगी। बैठी रहकर नींदवश कभी इधर गिरती, कभी उधर गिरती। फिर वही स्वप्न आ रहा। मैं रात भर स्वप्न में भद्रास मंदिर के आंगन में बैठी हुई थी। सुबह 4 बजे टेंशन के कारण अचानक मेरी आंख खुली। खुद को बैठा पाया। रात भर लाइट ऑन थी। मैं बहुत ही डरी हुई थी। अब सुबह 4 बजे मुझे कमर दर्द और नींद आने लगी। मैं डरते डरते सो गई। सुबह अद्भुत घटना घटी 5:45 पर। इस वक्त मैं गहरी नींद में थी। रात भर बैठे हुए नींद में इधर उधर गिरने की वजह से नींद में मैं स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान जी के नीले हल्के वर्ण को देखती रही, जो ओंठों पे मुरली लगाए बजा रहे थे।
उसकी ध्वनि तो मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, किंतु उनके होठों से ही मुरली लगाए हुए ऐसे कमर तक का रूप उनका दिख रहा था। वे मेरे सिर की तरफ दिख रहे थे, मुरली बजाते हुए स्वप्न में युवा रूप में आए थे। 25 तक की उम्र के कान्हा जी दिख रहे थे। मेरी नींद नहीं खुली। फिर प्रभु ने मेरी रजाई वास्तव में मेरे मुंह से हटाई। अब कान्हा जी स्वप्न में से अदृश्य हो चुके थे। फिर कभी कमरे में मेरा बेड हिल रहा था, कभी मेरी रजाई मेरे मुख से कोई खींच रहा था। मैं नींद में सोच रही थी कि स्वामी जी खींच रहे हैं मेरी रजाई। मैं कहने लगी, मान जाओ मान जाओ। न जाने क्या क्या उटपटांग भी कह रही थी कि ठहरो ठहरो बताती हूँ अभी। ये सब कुछ कह रही थी मैं नींद में। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले तो पूरा कमरा जैसे भूकंप आ रहा हो ऐसा हिल रहा था। कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद भूकंप ही आ रहा हो, लेकिन जब मेरे मुख से रजाई खींची तो मुझे क्रोध आ गया कि ये स्वामी जी कर रहे हैं। ये सब मैं नींद में ही सोच रही थी। अब मुझे कोई जोर जोर से हिला रहा था। मेरी आंख तब भी नहीं खुल रही थी तो मेरा बेड कोई जोर जोर से हिलाने लगा। डर के मारे मैं खड़े होकर जोर से बोली, कौन है कौन है। देखा तो कमरे में मेरे सिवाय कोई भी नहीं और कुंडा लगा था। तभी मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने से स्वामी जी को आते हुए देखा। मेरा भी दरवाज़ा खोलना हुआ और उनका भी दरवाजे के सामने आना हुआ। उनके नॉक करने से पहले ही मैंने दरवाज़ा खोला। मैं समझ गई ये मेरे मुरलीधर दादू का ही कमाल है। मेरे लिए इतनी सुबह रात भर से परेशान रहे, मुझे जगाने के लिए इतनी सुबह आए। मैं तो खुशी से 7वें आसमान पर थी। इनको आते ही सभी बात बताई। ये कहने लगे, कान्हा जी की नींद भी तुमने आज अपने साथ हर ली थी। अब तो मैं भूल ही चुकी थी कि स्वामी जी की मेरे साथ किस बात पर लड़ाई थी। अब तो मैं इनसे खुशी से बता रही थी कि कान्हा जी ने ऐसे किया, कान्हा जी ने वैसे किया। कान्हा जी कमर तक दिख रहे थे, नील वर्ण में थे, मुरली बजा रहे थे। ध्वनि मुझे नहीं सुना रहे थे, बस होंठ पे लगाए हुए थे मुरली। तो ये भी सुन रहे थे और हम मुस्कुरा रहे थे कि हम भूल गए कि लड़ाई भी किस बात पे थी। हम हंस रहे थे एक दूसरे के साथ। हमारी लड़ाई झगड़ा सब गायब हो गया कि किस बात पे था, क्या मैटर था, सब हम भूल गए। एक दूसरे के साथ बस मैं लीला सुनाती और वो भी आनंदित होते कि भगवान कृष्ण तुम्हारी कितनी वो करते हैं, कितना दर्द करते हैं तुम्हारा। तुम्हें जरा सा भी दुखी देखकर वे तुरंत आ जाते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल।